हेलो एवरीवन, दिस इज मानी मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टीचर्स अड्डा। बहुत ही स्पेशल जानकारी के साथ मैं आपसे जुड़ रही हूं। अभी आज हम इस सेशन में जानेंगे कि AWES 2023 PRT TGT PGT के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो एक्चुअल में क्या है, इसकी जानकारी क्या, उसके लिए सीटेट आपको नहीं चाहिएगा। जो हमारे आर्मी के स्कूल्स होते हैं उनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें शिक्षक बनने का सपना आप देख रहे हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपको पास करना है। यही उसके लिए एक परीक्षा मानी गई है। ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ। आपके लिए ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन है जिसका मैंने कंप्लीट एक ओवरव्यू भी आपको दिया था, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ये आई कि मैम ये एक्चुअल में क्या है, हमें समझा दीजिए एक अलग से वीडियो बना करके। तो यहाँ क्या हो जाता है, आप लोगों का ध्यान से देखेंगे। अगर हम AWES की बात करें, आर्मी जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जिक्र कर दिया है। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये क्या है एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए जो आपका सीटेट का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद अगर आप DSSB में जाना चाहते हैं तो आपको PRT TGT PGT ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब तो पहले ऑफलाइन हुआ करता था, बट वो एग्जाम होता है। फिर आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अगर मैं KVS की बात करूं, पहले आपसे सीटेट मांगा जाता है, उसके बाद आपका KVS का एग्जाम होता है और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। देन आप फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं या आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर होता है। ऐसे ही जो आर्मी के स्कूल्स हैं उन्होंने क्या निकाला कि भाई हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। मान लो इसको स्क्रीनिंग टेस्ट ना समझ के एक पेपर समझो, और ये कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं वो भी सब बताऊंगी। बट यहाँ पे सबसे पहले पेपर क्या है, मान लीजिए ये कब होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूं कब होगा। तो ये जो होने वाला है ये आपका 30 सितंबर, यानी कि आपके पास गिने गिनाए कुछ 57-58 डेज हैं, और 1 अक्टूबर, 2 दिन चलेगा ये वाला। तो यहां ध्यान रखिएगा, एंड 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को ये टेस्ट होगा आप लोगों का। तो इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब का। साथ में अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें क्या रहेगा, इन्होंने बोला है कि जैसे ना भैया आपको PRT TGT और PGT तीनों के लिए आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट पास करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आपसे बेसिक स्किल्स देखी जाएंगी आपकी, और साथ में कुछ कंप्यूटर बेस्ड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपकी जांची जाएगी। उसमें हम बात कर रहे हैं PRT TGT PGT तीनों के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया। इस स्क्रीनिंग टेस्ट को आप दे सकते हो। क्लियर हो गई, इस स्क्रीनिंग टेस्ट को आप दे सकते हो। उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। और इसमें क्या होने वाला है, जब आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी होगा। ये सीटेट की तरह नहीं है, बट कुछ कुछ वैसा है। जैसे कि भाई सीटेट का तो नॉर्मल लेवल होता है, इसमें भी सीटेट मांगा है, बट अभी नहीं मांगा है। अगर आपके पास अभी सीटेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां क्या हो जाता है आपका कि भाई स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना है, चाहे आप PRT के लिए अप्लाई करेंगे, TGT के लिए या PGT के लिए। यहां ये फर्क आ जाता है कि आपके पास अगर आज सीटेट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के साथ साथ आप इस टेस्ट को दे सकते हो। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो हमेशा के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी उसकी। जब आप इंटरव्यू के लिए, जब भी ये पोस्ट निकाली जाएंगी, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल्स की साइड से ये जब पोस्ट निकाली जाएंगी, आप वहां पे जाके सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। तब आपका एक इंटरव्यू होगा जो फाइनल प्रोसीजर होगा, और उसके बाद आप जॉब लग जाएगी आपकी। यहां पे इन्होंने बोला कि भाई जैसे जनरल हमारा क्राइटेरिया रहता है कि जो आपका सीटेट पेपर 1 है वो PRT के लिए, TGT के लिए सीटेट पेपर 2 मांगता है, और PGT के लिए आपको सीटेट नहीं चाहिए होता है। सेम यहां पर भी है। इन्होंने बोला अभी आपके पास सीटेट नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप भर लो इसको, फॉर्म को पेपर दे दो, फाइनल होगा, वैलिड होगा। लेकिन जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, पोस्ट निकलेगी, उस दिन तक आप सीटेट क्लियर कर लेना। तो आपको फर्क समझ में आ गया सीटेट में और इसका स्क्रीनिंग टेस्ट में फर्क क्या है। ठीक है, ये आपको एक तरीके से जॉब गारंटी में बहुत हेल्प करेगा। वो आपका एक सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, ये दोनों में फर्क हो जाता है। सीटेट अभी के लिए बोल दिया गया, अभी सीटेट नहीं भी है तो भी फिल कर सकते हो, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग के टाइम तक आपको सीटेट निकाल लेना है। ठीक, अब यहां पे इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इंटरव्यू का पूरा प्रोसीजर आपको तो समझ में आ ही जाएगा, बट फिलहाल बात है सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो वो आप कर लीजिए फटाफट से। और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, तो ये एक अच्छी भी चीज होगी आप लोगों के लिए। और सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पे, अगर मैं B.Ed और D.Ed को लेकर बात कर रही हूँ, जैसे PRT है, ठीक है,
पीआरटी है, पीआरटी में देखो टीजीटी वाले तो वही भरेंगे, टीजीटी पीजीटी के लिए तो जिसके पास बीएड होगा, जिसके पास बीएड होगा, लेकिन पीआरटी के लिए भी बीएड वाले अलाउ हैं। प्लस अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, चाहे वो जेबीटी हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, है ना, कोई भी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी बीएड वालों को भी यहाँ पे मौका दिया गया है। तो ये जानकारी आपके लिए थी। मैं हिमानी मलिक आपसे फिर मिलूंगी किसी एक अच्छी सी सूचना के साथ, एक अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं। लगातार अपडेट आपको मिलता रहता है और रोज रात 10 बजे मेरी आपके साथ क्लास होती है सीडीपी की और पेडागोजी की। तो आप मेरे साथ यहीं टीचर्स अड्डा पे जुड़ सकते हैं रात 10 बजे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और ईमानदारी से मेहनत एकदम करते रहिएगा।